जय श्री कृष्णा। श्रीमन भगवत गीता यथारूप। ये कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक क्रांति पिछले सोने के सहद हैं, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा विश्वानु जी की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अनंत प्रिय है। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है। वो पतित जीवात्माओं के प्रति अनंत दयालु हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई है। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य में इसीलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। और अध्यात्म वादियों की तीन श्रेणियां हैं। पहला ज्ञानी, दूसरा योगी और तीसरा वह भक्त या निवेशवादी। ध्यानी और भक्त, यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही है और विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा वितरण अर्जुन के द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत ज्ञान का प्रामाणिक विधान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है। और क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य और घनिष्ठ मित्र भी था, अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता का सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो कोई भगवान को भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अनंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है। भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा के रूप में भी भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भी भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है। तो अर्जुन का कृष्ण कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सांख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह द्वितीय मित्रता है जो यह हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता को ही जागृत होता है। किंतु जीवन में कि वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य वशिष्ठ संबंध है। ये स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रतिक्रिया के द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। ये स्वरूप को अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति को पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र के रूप में था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।